सुना है ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो की लड़ाई हुई, जिसमें आखिरकार लड़ाई के दौरान बिल्लो रानी ने सच बोल दिया। कहने लगे तुम इमरान खान से डरते हो इसीलिए हुकूमत में आए हो। ये जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो फिर एक दूसरे पर ताने कसते हैं, फिर एक दूसरे के वो राज खोलते हैं जो इन्हें पहले से मालूम होते हैं, मगर राज उस वक्त खोलते हैं जब ये आपस में लड़ते हैं। बिल्लो रानी यूं तो गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है, मगर लगता है आजकल इसने हुकूमते वक्त के दिफा का बेड़ा उठा लिया है, इसीलिए मुसलसल कई रोज से ओपोजिशन को मसरूफ रखा हुआ है। अपनी तकरीर से वो तमाशा लगाया होता है जो चीमे ने जरताज गुल के साथ बदतमीजी करके भी नहीं लगाया था। बेचारे की हसरतें इनके लहजे में बोलती हैं। एक जगह बिलावल फरमाते हैं कि इमरान खान जेल से कह रहे हैं मुझे निकालो मुझे निकालो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या साहिबा आपकी बात का जवाब। वो नीली टी शर्ट वाली वायरल तस्वीर है जो इस वक्त सारी दुनिया की मोस्ट फेवरेट तस्वीर बन चुकी है। क्या इस तस्वीर में खान साहब के किसी अंदाज से आपको लगता है कि खान साहब इनकी मिन्नत करने वाले हैं? जिन्होंने निकालना है वो खुद मिन्नत कर रहे हैं कि हमारे साथ डील कर लो और खामोश हो जाओ। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले सामने कुछ और सियासत करते हैं और पीछे कोई और सियासत करते हैं। तो जनाब आपका शक बिल्कुल बजा है। जैसा इंसान खुद होता है उसे सब वैसा ही लगता है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि अपनी सियासत का आईना खुद ही दिखा दिया है। इसका सबूत आपकी उस जगह मौजूदगी है जहां आप खड़े हैं और तहरीक इंसाफ पर की हमले कर रहे हैं, और आपके वाली साहब सदारती महल पर काबिज होकर बैठे हैं। हालांकि आप एक फार्म 47 के नतीजे की पैदावार हैं, मगर फिर भी डीठों की तरह ईवान पर काबिज हैं। आप खुद को ओपोजिशन कहते हैं और नुमाइंदगी हुकूमत की करते हैं। आप दूसरों को गालियां दे तो जायज है, और अगर कोई आपको कुछ गलत कह दे तो आप रोना पीटना शुरू कर देते हैं। आप मजलूमियत का कार्ड खेलना खूब अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए तो आज फिर ईवान में अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की खसूसियत रही है मजलूम बनना। खुद तो ये दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए हद से गुजर जाते हैं, मगर अपनी मर्तबा इनका रोना धोना ही खत्म नहीं होता। बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ का अपनी तकरीर में कार्टून कह रहा है, लेकिन अगर किसी ने इसे बिल्लो कह दिया तो इसने ट्रांसजेंडर की आलमी इंसाफ की अदालत में चले जाना है। बिल्लो रानी असेंबली के फ्लोर पर दूसरों की हर्जा सराई कारी है। ओपोजिशन ने बिल्लो रानी की घटिया जुबान दराजी पर नारे लगाए तो बिलावल के इर्द गिर्द सारे पीपल्स पार्टी के अराकीन खड़े हो गए। इसकी हिफाजत करना भी तो जरूरी है। बिल्लो रानी महल्ले के उस शरीर बच्चे जैसी है जिसकी माँ को पता है कि कसूर इसी का है, इसलिए वो शिकायत लेकर आने वालों की शिकायत से पहले ही इनके गले पड़ जाती है। यही हाल बिलावल का है। या तो पहले दूसरों पर तंज ताने और तशने ना खींचे जाएं, या फिर मार खाने यानी जवाबी वार की तैयारी कर लेनी चाहिए। हर रोज असेंबली में कोई ना कोई ऐसी तकरीर कर देता है कि ओपोजिशन को इस पर इश्तियाल आ जाए। बिल्लो रानी की हरकतें देखकर पक्का यकीन हो गया है कि दरमियाना है। जरदारी का बच्चा ना होता तो यकीनन अलमास बॉबी के साथ मिलकर कहीं पे काम कर रहा होता। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये तीसरी जंस का नुमाइंदा भी खान जैसे लीडर पर कमेंट कर रहा है, जिसकी एक झलक से इसकी जान निकल गई है। अमरीकियों की गोद में पलने वाले बिलावल को रोता हुआ देखकर दिली मुसरत हुई। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। बिल्लो रानी बोल रही थी इमरान खान कहता है मुझे निकालो, और अगर इसके वाली साहब को याद करें जब वो पेशी पर हाजिर होता था बिल्कुल जिंदा लाश बना हुआ था। ऐसे लगता था बस अचानक ही बुलावा आने वाला है। इमरान खान की पिशावरी चप्पल की खाक के बराबर नहीं ये बिल्लो रानी। मुंह धोकर रखो, खान तुम जैसों से बात नहीं करेगा। खान ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। जिन चोरों और 10% वालों के खिलाफ वो सारी उम्र पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा, उनके साथ बातचीत के लिए कैसे बैठ जाए। अब ये इस बात पर सड़े कुड़े या दीवार में सर मारे, फायदा कुछ नहीं होना। खान साहब इन्हें कोई अहमियत नहीं दे रहे, न टूट रहे हैं न झुक रहे हैं न बिक रहे हैं। इस बात ने इन्हें कोफ्त में मुबतला कर रखा है। इनकी मर्जी तो यही है कि खान इनके जैसा हो जाए, जैसे नानी और बिलावल के वालिद कंप्रोमाइज्ड हैं और खान को भी वैसा देखना चाहते हैं, मगर अफसोस इनकी हसरत ही रह जाएगी। जरदारी की कोई तस्वीर जेल से दिखा दें जहां पर वो इतने पुरएतमाद नजर आ रहे हों। बिल्लो रानी को जो आते पड़ी हैं, अवाम ने इनके सारे जिन निकाल दिए हैं। बस सारे थोड़ा सा इंतजार करें। क्या इज्जत और एहतराम सिर्फ मरियम सफदर नामी खातून के लिए मखसूस है? एक वक्त था जब बिल्लो रानी गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था मरियम के लिए, लेकिन अब इसको जरताज गुल नजर नहीं आ रही, ना ही इस मुनाफिक ने इस बारे में एक लफ्ज तक बोला है। ये जाली भुट्टो अभी तक लाश की सियासत कर रहा है। इसकी अपनी काबिलियत 0/0 है। भूल गया है तो याद करा दें कि फार्म 45 के मुताबिक आप ओपोजिशन भी नहीं है। दुबई में गैर मुल्कियों की जायदादों का डेटा लीक हो गया है। तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है। इस फहरिस्त में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें भी शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में सदर आसिफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम भी शामिल हैं। बिलावल ने इस बारे में कोई बात नहीं की, अलबत्ता मशवरा दिया है ओपोजिशन को कि दुबई में फ्लैट्स किराए पर लेकर रहें। बड़ा ही कोई नेक मशवरा है, और इन लोगों के मुंह में यही मशवरा हो सकता है। इनके ख्वाबों में दुबई है। जब से दुबई लीक आई है पीपल्स पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। कोई बिलावल तक पैगाम पहुंचा दे कि भुट्टो अपनी ईरानी बीवी को इस्तेमाल करके सिकंदर मिर्जा के करीब हुआ। फिर अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा का तख्ता उल्टा तो उसे डैडी बना लिया। फिर उसी अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाई। फिर यहिया खान को वालिद माजिद
का दर्जा दे दिया, सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना, सदर पाकिस्तान बना, मुल्क तोड़कर वजीर आजम बना, लेकिन इक्तिदार की हवस न गई। 70 के इलेक्शन में जबरदस्त धांधली की, खुद और चारों वज़ीर आला को बिला मुकाबला मुंतखब करवाया। जैसे आसिफा भुट्टो को हाल ही में मेंबर असेंबली बनाया गया है। फिर धांधली के खिलाफ तहरीक रोकने के लिए सैकड़ों लोग शहीद करवाए। बेनजीर जिया से डील करके वतन वापस आई, जिया के मरने के बाद डील करके हुकूमत ली, जिया की काबीना के वजीर तक बरकरार रहे। भुट्टो प्लस जरदारी खानदान जैसा करप्ट इक्तिदार का लालची कमीना और चोर खानदान शरीफ खानदान के बराबर है। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। बिलावल को खान के बारे में बात करने से पहले अपना तारीख माजी जरूर याद रखना चाहिए। थर में गरीब एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और ये पूरा सिंध हड़प कर खा गए। पीपल्स पार्टी वाले करप्शन के पैसे से अरबों खरबोपति हो गए। बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के सबूत जमा कराने गई और आज बिलावल उसी नवाज शरीफ को फरिश्ता साबित करने में लगा हुआ है। बिलावल जो जबरदस्ती का भुट्टो है, इसके लिए डूब मरने का मकाम यही है कि जिन लोगों ने इसकी माँ की नंगी तस्वीरें 1990 में हेलीकॉप्टर से फिंकवाई थी, उसी शहबाज शरीफ की काबीना का वजीर बना। इसकी माँ ने मुशर्रफ के साथ डील की, उसके बाप ने मुल्क तोड़ा। लगातार कितने सालों से इनके पास सिंध की हुकूमत है और सिंध का देखो इन्होंने क्या हाल कर दिया है। कराची जैसे इतने बड़े शहर का हाल अपनी आंखों से देखें। आप कराची जाएं, आपको ऐसे लगेगा कि आप गटर में आ गए हैं। आल जरदारी और आल शरीफ दोनों खानदान घटिया तरीन बेशर्म और जालिम है। आल शरीफ ने जिस तरह लोगों के घरों को उजाड़ा है और लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं और मुल्क को बेचा है, वो जरदारी से पीछे नहीं। शरीफ और जरदारी खानदान बेशर्मी, करप्शन, मुनाफिकत और कुर्सी के लिए एक दूसरे पे सबकत ले जाते हैं। इन दोनों में से कौन नंबर 1 है, इसका पता नहीं चल सकता। आम लोग सबकत लेते हैं नेकी के कामों में और ये दोनों खानदान सबकत लेते हैं घटियापन, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और जलालत में। भुट्टो, बेनजीर और जरदारी तमाम उम्र आमनों की गोद में बैठकर हुकूमत हासिल करते रहे और यही तरबियत बिलावल की है। इसकी हरकतें चेक करो। 8 फरवरी से पहले जब ये लाहौर में अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, उस वक्त इसकी बातों से खान साहब और पीटीआई के लिए शहर टपकता था। पीटीआई के वोट हथियाने के लिए ये मुनाफिकत की आखिरी हदों तक गया, मगर अवाम इनकी मुनाफिकत भरी सियासत से अच्छी तरह वाकिफ है। इसीलिए लाखों रुपए खर्च करके भी बिलावल को 5-10 से ज्यादा वोट नहीं पड़े। हर मरतबा आप बिलावल का एक नया रूप देखेंगे। इलेक्शन से पहले पीडीएम इम्पोर्टेड सरकार में वजीर खारजा बना हुआ बिलावल कुछ और था। 8 फरवरी की इलेक्शन कैंपेन के वक्त इसके चेहरे पर कोई दूसरा मास्क था और फार्म 47 के बलबूते पर हुकूमत में पहुंचने के बाद इसका रूप बिल्कुल ही बदला हुआ है। ये ताने देने वाला, मजाक उड़ाने वाला बिलावल एक बार फिर एक नया रूप बदलेगा जब ये दोबारा वोट मांगने आएगा। इतने रंग रूप तो गिरगिट भी नहीं बदलता जितने रूप ये शख्स बदलता है। दुबई लीक्स में प्रॉपर्टी निकली है, पाकिस्तान को लूटकर जो महल्लात बाहर बनाए हैं, एक दिन उनका हिसाब तो देना पड़ेगा। गुफ्तगू का अंदाज देखो, ये भी भुट्टो साहब की पार्टी का वारिस बना बैठा है। बेबी उर्दू बोलना तो सीख लो, जो मर्जी कर लें, आखिर में आपको पऊ अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 के ही पकड़ने पड़ेंगे। उसके बगैर ना ये मुल्क चलेगा ना ये सिस्टम। बिलावल भुट्टो की अपने वाली जरदारी की जिंदगी तक सियासत है। बाकी चोर खानदान को बिलावल की सियासत बर्दाश्त से बाहर है, वो सिर्फ जरदारी से डरे हैं। बिलावल को तो वो चुटकियों में मसल देंगे। बिलावल की सारी सियासत जरदारी की अयारी पर टिकी है। आजकल ये सिर्फ दुबई लीग से बचने के लिए ड्रामे कर रहा है, क्योंकि जरदारी के तीनों बच्चों का नाम जो आया है, हम सोचते थे कि बेनजीर का बेटा बड़ा होकर शरीफों से अपनी माँ का बदला लेगा, लेकिन ये तो शरीफों की गोद में जाकर बैठ चुका है। जब शेर बाहर निकलेगा फिर देखना कि तुम्हारा हशर क्या होने वाला है। उसका एक जुमला तुम्हारी घंटों की तकरीर पर भारी है। खान नहीं रो रहा, ना रो सकता है। रो तो आप रहे हो और असीर भी आप ही हो। जिस दिन आपने थोड़ी लाइन बदली फिर फाइलें खुल जाएंगी, जिनके इवज आपने अपनी आजादी की कुर्बानी दी और माँ और नाना का वकार मजरू किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।